हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का साइकिक मास्टरी के इस फ्री सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम थर्ड आई के ऊपर क्लास करी थी एंड दैट टाइम सो मेनी ऑफ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट साइकिक एनर्जी, साइकिक पावर्स। क्या होती हैं साइकिक एनर्जीज, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट इन टुडेज सेशन। आज हम बात करने वाले हैं साइकिक पावर्स के ऊपर, साइकिक एनर्जीज के ऊपर। सेशन को शुरू करते हैं एंड वेलकम करते हैं आवर क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट संदीप शर्मा सर का। So everybody step into your psychic powers with Sandeep sir today in this session. Thank you so much, Prachi ma'am, and hello everyone. How are you all? सभी लोग फटाफट से अपने कैमरास पे आ जाएं। आज की क्लास हम शुरू कर सकते हैं उसके बाद। वंडरफुल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? सभी लोग मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे एंड प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, क्योंकि आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। ठीक है? बहुत ऐसी मास्टर क्लास होती है जिसमें हम सिर्फ थ्योरी समझते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ, बट आज आप लोग खुद भी प्रैक्टिकल करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि कितनी ज़्यादा आपकी साइकिक एबिलिटी अभी इन्हांस्ड है, कितना आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, सभी लोग आ जाए कैमरा पे। हेलो, हाउ आर यू ऑल? गुड डे, बैड डे, वर्स्ट डे, बताएंगे। आई थिंक माइक का एक्सेस अभी किसी के पास नहीं है, तो आपको चैट में लिखना पड़ेगा, राइट? जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको चैट में उसका आंसर करना है। यस, सभी लोग बढ़िया रेडी हैं आज की क्लास के लिए? यस, वंडरफुल, रेडी, ग्रेट। ठीक है, तो अभी फिर हम सीधा क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है। यहाँ पे मैं आप में से किसी को भी इनवाइट कर सकता हूँ, जिसमें आपको अपने आंसर्स को बताना है। ठीक है? सो उस प्रैक्टिकल पे भी हमें आएंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है? सो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एग्जैक्टली क्या साइकिक मास्टरी की मास्टर क्लास के अंदर हम यहाँ पे जानने वाले हैं, और क्या फ्यूचर में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो भी हमारी तरफ से गिफ्ट है, मॉड्यूल है, व्हाटएवर। ठीक है? वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यस। सो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती है साइकिक मास्टरी, एंड इसके अलग-अलग कंपोनेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? सो दिस इज योर साइकिक मास्टरी मास्टर क्लास इन व्हिच यू विल मास्टर योर इंट्यूशन एंड यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आप यहाँ पे आए हैं इंट्यूशन के बारे में जानने के लिए। ठीक है? अगर मैं आपसे किसी से भी यहाँ पे पूछना चाहूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्यूशन, तो आपके क्या आंसर्स होंगे? कोई मुझे सिंपल शब्दों में समझा सकता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्यूशन? एनीबॉडी? चैट में आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। कुछ भी, लेट्स गिव इट अ ट्राई। आप ट्राई कीजिए एक बार अपना आंसर देने का, देन जो सही होगा, गलत होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट यू सेंस बिफोर एक्चुअल हैपनिंग? थर्ड आई एक्टिवेशन, ओके। ये तो आपने कोर्स का नाम ले लिया। इनर वॉइस, ओके। सोनल जी, रश्मि जी, कुसुम जी। नो अबाउट फ्यूचर, सारिका जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। एंड सिक्स सेंस, तृप्ति जी, गुड। नॉलेज ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन, भारती जी, गुड, गुड, गुड। ठीक है। तो एक्चुअल जो मीनिंग होता है इंट्यूशन का, उसको सिंपल शब्दों में अगर हम समझे, तो वो होता है इंट्यूशन। इसको हम तोड़ेंगे, सेपरेट करेंगे, तो उसमें आएगा इन यानी अंदर, ट्यूशन यानी ज्ञान। हमारा इनर नॉलेज, अंदर का ज्ञान। ठीक है? ये इतना सिंपल है, जिसमें हमें हमारे 5 फिजिकल सेंसेस के अलावा जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, जो बियॉन्ड हमारी फिजिकल सेंसेस होती है, वो हम कलेक्ट करते हैं हमारे इंट्यूशन के बेस पे, जिसको हम सिक्स सेंस भी बुलाते हैं। ठीक है? तो क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी इंट्यूशन पावर्स पे, हमारी सिक्स सेंस पे काम करें?
इस लाइफ में हम अपनी 5 फिजिकल सेंस को यूज़ कर रहे हैं, बट उसके बियॉन्ड जो हमारी 6 सेंस है उसको हम बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं। भगवान ने हमें इतना शानदार सबकॉन्शियस माइंड दिया है, इतनी ट्रेमेंडस पावर्स दी है, इनर नॉलेज दी है, उसको हम क्यों ना एक्सप्लोर करें? क्यों ना हम उसको लोगों की हेल्प में लगाएँ? क्यों ना हम उससे एक वंडरफुल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें? क्यों ना हम उससे अपनी हेल्थ को ठीक करें, लोगों की लाइफ़्स को ठीक करें, रिलेशनशिप्स को ठीक करें, अच्छी गाइडेंस निकाल के लाएँ? क्यों ना हमें पहले ही पता चल जाए कि हमारे साथ आगे क्या-क्या चीज़ें होने वाली है बेस्ड ऑन आवर करंट वाइब्रेशंस, ठीक है? तो ये साइकिक मास्टरी ही आपको सिखा पाएगी, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे मेंशन की है। अगर आपने अपनी साइकिक पे काम कर लिया, अगर आप एक बेटर साइकिक बन गए, तो ट्रस्ट मी आप ऑकल्ट साइंस में या फिर किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आप वहाँ पे रॉक करेंगे। आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे रहेंगे, अपने ग्रुप में स्टैंड आउट करेंगे, क्योंकि आपके पास वो इनर नॉलेज होगी। राइट? तो अभी चलिए हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं व्हाट इज़ साइकिक एबिलिटी एंड सिक्स्थ सेंस। उससे पहले मेरा सभी से एक क्वेश्चन है, कहाँ-कहाँ से आप लोग जुड़े हैं यहाँ पे? चैट में सभी लोग बताइए फ्रॉम व्हिच सिटी, व्हिच स्टेट यू आर फ्रॉम? ये मेरा हमेशा सिग्नेचर क्वेश्चन रहता ही है। क्लास में आते ही मैं काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ, क्यूरियस रहता हूँ। अ, दिल्ली, कुसुम जी सुमन जी जयपुर, यस अभी जयपुर में मैं हूँ एंड वेदर इज़ वेरी गुड, ठीक है? बहुत लाइक ठंड यहाँ पे पड़ रही है 1-2 दिन से। शिमला, सारिका जी, ओके रश्मि जी कोलकाता, वेस्ट बंगाल, भारती जी मुंबई, इंदौर, सोनल जी, धार, मध्य प्रदेश, मेहता जी, सीमांचल जी ओडिशा, ओके वंडरफुल, सिलवासा डीएनएच यूटी, ओके, दादर नगर हवेली, अहमदाबाद, खामगाँव, महाराष्ट्र, ओके, झारखंड, भुवनेश्वर, उड़ीसा, वॉव! कितने नए-नए जगह के नाम पता चलते हैं मुझे यहाँ पे, जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, लाइक कहाँ-कहाँ से आप लोग कनेक्ट हुए हैं। दिल्ली, ओडिशा, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी, आंध्र प्रदेश, पुणे, जयपुर से और कौन-कौन है? पुणे से कोई नहीं है? ठीक है, इट्स फाइन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने एक इंटरैक्शन सेशन रखा, अब बेसिकली मेरे जो रूट्स हैं, वो जयपुर से हैं। तरुणा जी पुणे, ओके, ग्रेट। एंड मेरा जो ट्रैवलिंग चलता रहता है लाइक फ्रॉम पुणे टू जयपुर, जयपुर टू पुणे, क्योंकि मेरा काम इन दोनों सिटीज़ में ज़्यादा है, ठीक है? एंड ऑफलाइन सेशंस भी मैं कंडक्ट करता हूँ एंड देन उसके साथ मेरी ये क्लासेस भी चलती हैं, राइट? Along with that, I am clinical and spiritual hypnotherapist, Akashic healer, past life regression therapist, रेकी मास्टर। मैं खुद कई बार अपनी जो मोडालिटीज़ जो मैंने सीख रखी है, उन सभी को कलेक्ट करके मुझे बताना पड़ता है, ठीक है? सो आप ऐसा समझ लीजिए आई एम अ स्पिरिचुअल कोच, आई एम अ माइंडसेट कोच, जिसमें मैं सभी चीज़ें जो भी हम मोडालिटीज़ में अलग-अलग जो हमारी ज्ञान है, अलग-अलग जो हमारी टेक्निक्स है, जो हम स्पिरिचुअली और फिर ऑकल्ट साइंस में यूज़ करते हैं, वो ऑलमोस्ट सभी मैं टीच करता हूँ, ठीक है? एंड इस फील्ड में मुझे ऑलमोस्ट 4 ईयर से ऊपर हो चुके हैं एंड तब से जब से मैंने ये स्पिरिचुअल फील्ड जॉइन की है, ऑकल्ट साइंस को जॉइन किया है, तब से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है? सो वही चेंजेस, वही डेवलपमेंट आप अपने अंदर भी डेफ़िनेटली लेके आएँगे, राइट? सभी लोग लिख दीजिए चैट के अंदर अबंडेंस। ठीक है? क्योंकि अबंडेंस का मतलब सिर्फ़ मनी से रिलेटेड नहीं होता। अबंडेंस हमारी हर तरीके से आती है। वेदर इट इज़ फॉर रिलेशनशिप, योर करियर ग्रोथ, लाइक योर हेल्थ, योर वेल्थ, एवरीथिंग। अबंडेंस हर एक चीज़ में है। अबंडेंस, अबंडेंस, स्पैम कर दीजिए अबंडेंस, ठीक है? वेरी गुड। यस, यस, यस। ओके, ठीक है, आगे बढ़ें फिर? या तो अभी हम जानते हैं हमारी साइकिक एबिलिटी के बारे में एंड हमारी सिक्स्थ सेंस के बारे में। हमने 5 जो हमारी फिजिकल सेंसेस है वो हमने जानी होगी। आप सभी लोग मुझे अभी फटाफट से उँगलियों पे नाम गिना देंगे। जिसमें हमारी आँखें हो गई, हमारे कान हो गए, हमारा टच यानी स्किन हो गई, हमारी टंग हो गई टेस्ट और हमारी स्मेल यानी हमारी नोज़, ठीक है? जो कि हमें हेल्प करती है पर्सीव करने में क्या? जो कि टैंजिबल है, ठीक है? जिसको हम फिजिकली सेंस कर पाते हैं। ठीक है? तो ये 5 फिज़िकल सेंसेस हमारी बेसिकली होती है, जिनको हम ईज़िली एक्सेस कर पाते हैं और बहुत ईज़ी है इनको एक्सेस करना। बट इन 5 फिज़िकल सेंसेस के बियॉन्ड भी एक सेंस होती है जिसको हम कहते हैं हमारी सिक्स्थ सेंस, ठीक है? और ये सिक्स्थ सेंस काम करती है आपके फिज़िकल सेंसेस के बियॉन्ड जाके जो मेटाफिज़िकल आपकी इन्फॉर्मेशंस है, इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करने के लिए आपको आपकी सिक्स्थ सेंस हेल्प करती है।
लाइक आपको पहले ही पता चल जाना कि कुछ इवेंट होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। एक अंदर से वो कहते हैं ना गट फीलिंग आ रही है मुझे, ठीक है? वो गट फीलिंग ही आपकी इंट्यूशन होती है या फिर आपकी सिक्स्थ सेंस होती है, ठीक है? आप इसको इंट्यूशन कह लो, सिक्स्थ सेंस कह लो, एक ही बात है। देन व्हाट इज़ साइकिक एबिलिटी? अब जितनी भी आपके पास एबिलिटी है, इस सिक्स्थ सेंस को बढ़ाना, इसको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करवा के देना, वो बेस्ड होती है आपकी साइकिक एबिलिटी में। जितना ज़्यादा आपका साइकिक एबिलिटी एक्सपैंडेड होगा, उतना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन में टैप कर पाओगे बियॉन्ड योर 5 फिजिकल सेंसेस, ठीक है? जिसमें हमारे ईएसपी पावर भी आ जाते हैं, हमारी एनर्जी रीडिंग आ जाती है, ऑरा रीडिंग आती है, इंट्यूशन, ठीक है? तो तरह-तरह की हमारी साइकिक एबिलिटीज़ होती है और एक और वर्ड आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं क्लैर्स, राइट? तो हम धीरे-धीरे सबके ऊपर बात करेंगे। तो हमें जो भी काम करना है हमारा इस सिक्स्थ सेंस पे करना है। सब कुछ इसी से रिलेटेड है, ठीक है? यहीं पे एक वर्ड आता है क्लैर। तो क्लैर्स हमारे एक तरीके से एक रेडियो के जितने भी चैनल्स होते हैं, उनको आप क्लैर समझ लीजिए और जो आपका रेडियो है वो आपका सिक्स्थ सेंस है। तो आपके क्लैर्स क्या करते हैं उस फ्रीक्वेंसी को मैच अप करने के लिए हेल्प करते हैं। आपकी यानी रेडियो क्या है हमारा सिक्स्थ सेंस और जो आपके क्लैर्स है वो आपके चैनल्स हैं। रेडियो स्टेशन के जो चैनल्स होते हैं ना, वो है। तो वो फ्रीक्वेंसी को टैप इन करने में जैसे 99.9 एफएम को हम ट्यून इन करते हैं, तो हमें उसी के गाने सुनाई देते हैं, ठीक है? या फिर 99.1 जो भी एफएम के आपके फ्रीक्वेंसीज़ होती है, उनको जब हम टैप करते हैं, उनमें ट्यून इन करते हैं, तो हमें एग्ज़ैक्ट गाना उनका सुनाई देता है। तो क्लैर्स भी हमें हेल्प करते हैं हमारी सिक्स्थ सेंस से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब क्लैर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। या तो आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन ऊपर से जो हायर रेल्म्स है, वहाँ से दिखाई दे सकती है, फ़ील हो सकती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस, तो अभी हम आ जाते हैं हमारे ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये जो ईएसपी होती है हमारी, ठीक है? इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हुई है, बहुत ज़्यादा जो हमारे एक्सपर्ट और जो थर्ड आई एक्टिवेशन के अंदर ईएसपी पावर्स में जो वर्क करते हैं, उन्होंने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स और काफ़ी सारे रिसर्चेस उन्होंने किए। सो व्हाट इज़ क्लेयर्स? अभी हम आते हैं, ठीक है? वही डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो क्लेयर्स है वो आपकी सिक्स्थ सेंस का जितने भी चैनल्स होते हैं, वो चैनल की तरह काम करते हैं। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच अप करने में आपकी हेल्प करते हैं। यानी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे, वो इन क्लेयर्स के बेसिस पे करेंगे। बट डिपेंड करता है कौन से पर्सन का क्लेयर कौन-सा एक्टिव ज़्यादा है, ठीक है? वो भी हम समझेंगे, वो भी हम जानेंगे कि खुद का कौन-सा क्लेयर ज़्यादा एक्टिव है और कम एक्टिव है, वो कैसे पता करें, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस, तो 5 फिजिकल सेंसेस के बारे में हमने जान लिया। उसके अलावा जो हमारी सिक्स्थ सेंस से हम नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन पर्सीव करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ठीक है? सभी को क्लियर है? ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्लेयर्स में, ठीक है? एक बार क्लेयर्स के बारे में भी यहाँ पे डेफिनिशन मेंशन्ड है। द क्लेयर्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जो ईएसपी है, आप इसको सिक्स्थ सेंस बोल लीजिए या ईएसपी बोल लीजिए, इट्स द सेम थिंग, ठीक है? तो जो आपकी क्लेयर्स है, वो आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन दैट अलाउज अ पर्सन टू रिसीव इंट्यूटिव और साइकिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये क्लेयर्स आपको हेल्प करते हैं ट्यून इन करने में ताकि आप अलग-अलग इन्फॉर्मेशन, अलग-अलग गाइडेंस निकाल पाएँ साइकिकली, ठीक है? बियॉन्ड योर 5 फिजिकल सेंसेस ये काम करती है, राइट? देन अब हम आ जाते हैं हमारी टाइप्स ऑफ क्लेयर्स। कितने टाइप की क्लेयर्स होती है हमारी वो हम जान लेते हैं। सबसे पहली जो आपकी क्लेयर होती है वो होती है आपकी क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस क्या होता है सर? जिसमें कोई भी पर्सन अगर मेडिटेशन में बैठा है, थेरेपी के अंदर बैठा है, कुछ रीडिंग कर रहा है किसी की आकाशिक रीडिंग या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना कर रहा है, तो पर्सन को इमेजिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, विजुअलाइज़ अच्छे कर पा रहा है, पिक्चर्स अच्छी मिल रही है। ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है उनका जो हाइली एक्टिव क्लेयर है वो कौन-सा होगा? क्लेयरवॉयंस यानी देख पाना, अच्छे से विजुअलाइज़ कर पाना, फ्लैशेस आना, इमेजेस आना, विजुअल्स अच्छे होना, तो वो हमारी होती है क्लेयरवॉयंस, ठीक है? जैसे काफ़ी लोग होते हैं जिनको मेडिटेशन में दिखाई बहुत अच्छा देता है। उनको चाहे सुनाई ना दे, फ़ील ना हो बट दिखाई बहुत अच्छा देता है, मतलब आपकी क्लेयरवॉयंस हाइली एक्टिव है। अब हम आते हैं यहाँ पे सेकंड हमारे क्लेयर पे वो है क्लेयर ऑडियंस। क्लेयर ऑडियंस क्या होता है सर? आपको सुनना ही ज़्यादा देना। यानी जो आपकी स्पिरिचुअल रियल्म है, जो आपकी हायर रियल्म है, जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको गाइडेंस कैसे आ रही है? सुनकर। आपको मैसेजेस आ रहे हैं कौन से? ऑडियो मैसेज। आपको कुछ कानों के आजू-बाजू कुछ फ़ील हो रहा है, सुनाई दे रहा है, ठीक है? कुछ मैसेज आ रहा है, कोई एक वर्ड आपके पास बार-बार आपको हिट कर रहा है।
ठीक है, बट इन ऑडियो फॉर्म। उसको हम कहते हैं क्लियर ऑडियंस। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोगों को मेडिटेशन में रीडिंग्स के अंदर, थेरेपीज के अंदर बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, सुन के इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट कर पाते हैं, तो वहाँ पे आपका क्लियर ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव है। अब थर्ड जो हमारा क्लियर आता है वो होता है क्लियर सेंटियंस। ये क्या काम करता है? आपकी फीलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है। काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी जो होती है ना, जिनको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है किसी भी चीज़ की, वो उनका ये क्लियर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। यानी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, ज़्यादा ऑडियो मैसेजेस नहीं आ रहे, बट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप एकदम से जो आपकी जो बॉडी है वो टेम्परेचर को शिफ्ट कर पा रही है, पाम में स्वेटिंग हो रही है, ठंडा-गरम आप फ़ील कर पा रहे हैं। आप सेंस कर पा रहे हैं कि वहाँ पे चल क्या रहा है। नॉट फ्रॉम द विजुअल, नॉट फ्रॉम द ऑडियो, बट बाय द फीलिंग। एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आपको आती है। ऐसी पर्सनैलिटी होती है क्लेयर सेंटियंस। इनको क्या होता है, मेडिटेशन में दिखाई बहुत कम देता है। इनको बहुत ज़्यादा अपने आप से शिकायत रहती है, प्रॉब्लम रहती है कि सर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? ना मुझे कुछ सुनाई देता, ना दिखाई देता, बस फ़ील होता है। अंदर एक बॉडी में सेंसेशन आती है, अलग से टिंगलिंग होती है। मतलब आप क्लियर सेंटियंस हो, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लियर है, अगर आप फ़ील कर पा रहे हैं तो। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग आपका परसेप्शन है, ईएसपी पावर है, ठीक है? देन हमारा जो फोर्थ यहाँ पे हम आते हैं, फोर्थ क्लियर है, वो है क्लियर कॉग्निजेंस। क्लियर कॉग्निजेंस में क्या होता है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्लियर होती है। बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी डाउट के, अगर आपको किसी बात के बारे में बहुत ही क्लियरली पता चल जाए, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो, जैसे आर्यभट्ट जी हमारे द ग्रेट मैथमेटिशियन, द ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है? उन्होंने क्या किया था, जस्ट अ सेकंड, यस। उनको जो हमारी अर्थ और जो सूरज है, सन, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो एग्ज़ैक्ट पता था, ठीक है? और भी उन्होंने सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व किया। एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन उनके बारे में प्रोवाइड की, जबकि कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे नहीं थी, ठीक है? बट फिर भी वो कर पाए, तो वो उनका क्लियर कॉग्निजेंस शो करता है। मतलब आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर नोइंग हो किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है? तो ऐसे पर्सनैलिटी क्लियर कॉग्निजेंस होते हैं। देन उसके बाद आते हैं आपके क्लेयर गस्टेंस। ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, जिसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन को टेस्ट आ जाता है। मेडिटेशन के अंदर, रीडिंग्स के अंदर, ठीक है? जब भी आप अपने हायर सेल्फ से, स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट बहुत जल्दी याद आ जाता है। ऐसे पर्सन टेस्ट को बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। राइट? आप फ़ील कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं अपनी टंग के आस-पास कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन है। उसके हिसाब से आपको टेस्ट आएगा एंड आप उससे सेंस कर पाएँगे कि सामने जो इवेंट चल रहा है, उसका जो नेचर है वो क्या है, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। ठीक है? तो क्लियर गस्टेंस भी बहुत लोगों में होता है, आपको बस उसको पकड़ना आना चाहिए सही टाइम पे। ठीक है? काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। कई बार जब आपको बुखार होती है, तो आपकी जो टंग है, उसका जो टेस्ट है वो बहुत बिटर हो जाता है। राइट? तो वहाँ पे हमें क्या लगता है, फीलिंग आ जाती है ना, एक इंट्यूशन आ जाता है कि यस हम बीमार पड़ने वाले हैं, या जब हम हो जाते हैं तब हमारा टेस्ट एकदम गड़बड़ा जाता है। तो ये ऐसे हम पता कर पाते हैं टेस्ट के हिसाब से, और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाते हैं। देन उसके बाद आता है क्लेयर एलियंस। ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है उनको स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। वो किसी भी अलग-अलग अगर सेंट है, उस सेंट को फ़ील कर पाते हैं, मेज़र कर पाते हैं कि क्या उससे हम इवेंट का जो नेचर है, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ये हम पता कर पाते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट थी मेरी, जिसमें उनको कोई भी पर्सन अगर कोई डिस्टेंस में उनसे बात कर रहा है, तो उनको पता चल जाता था वो किस एरिया में बात कर रहा है, ठीक है? उसके आस-पास क्या है। लाइक एक बार उन्होंने जब अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल किया, तो वो किसी लकड़ी के कारखाने के आस-पास थे और उनको उसकी स्मेल आ गई। लाइक जो वुड की स्मेल होती है ना, एकदम फ्रेश वुड की, जिसमें से जो हमारा पाउडर निकलता है, उसकी स्मेल, वो एग्ज़ैक्ट उनको आ गई और उन्होंने कन्फर्म भी किया और वो एग्ज़ैक्टली ट्रू निकला। तो ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है जिनको स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो क्लियर एलियंस के अंदर आते हैं, ठीक है? देन जो नेक्स्ट आपकी पर्सनैलिटी होती है, नेक्स्ट जो क्लियर होता है वो होता है क्लियर काइनेस्थेटिक। क्लियर काइनेस्थेटिक क्या होता है? जिसमें आपका स्मेल भी स्ट्रॉन्ग हो, टेस्ट भी स्ट्रॉन्ग हो एंड आपका टच एंड फीलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो। ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है वो काइनेस्थेटिक बहुत ज़्यादा होती है। उनको स्मेल भी बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है? किसी भी चीज़ की। टेस्ट भी वो रिमेंबर कर पाएँगे, अगर कोई पास्ट लाइफ़ का इवेंट है, अपनी कोई पिछला जन्म वो देख रहे हैं थेरेपी के अंदर जाके, वहाँ पे इवेंट में क्या चल रहा है, ठीक है? उन्होंने क्या खाया था, वो एग्ज़ैक्ट टेस्ट वो याद रख सकता है। देन उसके बाद टच, कौन-सा गुड टच, बैड टच, एवरीथिंग वो टच से फ़ील कर पाता है। ठीक है? क्लियर काइनेस्थेटिक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिनको अगर
वो किसी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, उससे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँगे, जिसको हम साइकोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप अपने घर में लाइक पाउडर का डब्बा हो गया, उसके अलावा मेरे सामने प्रोटीन पाउडर का डब्बा रखा हुआ है, वो हो गया। देन आपका स्मार्टफ़ोन हो गया, आपका आईपैड हो गया, आपकी पेंसिल हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें, जिनको आप टच भी करेंगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँगे। और सिर्फ़ टच के लिए अगर मैं कोई क्लेयर आपको बताऊँ तो वो है आपका जो फाइनल क्लेयर है, क्लेयर टेंजेंसी, ठीक है? क्लेयर टेंजेंसी ऐसी पर्सनैलिटी जिनका टच करके बहुत ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ, वो आपकी क्लेयर टेंजेंसी के अंदर आता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर्स आर क्लियर? ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप चैट के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है जानना कि आपका कौन-सा क्लियर सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है? या तो आप अभी मेरी बातों से पकड़ पकड़ सकते हैं कि आपका कौन-सा क्लियर ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, विज़ुअलाइज़ अच्छे से होता है, मतलब आपका ज़्यादा हाइली एक्टिव क्लैरवॉयंस है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है, आपके जितने भी क्लियर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, उसमें से हो सकता है कि मल्टीपल क्लियर्स एक्टिव हो, ठीक है? या फिर मल्टीपल क्लियर्स आपके स्ट्रांगली काम कर रहे हों। हो सकता है 1 भी करें, हो सकता है 2 भी करें या फिर हो सकता है मल्टीपल करें। मल्टीपल के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ के अंदर ज़्यादा है, तो उन्हीं लोगों के जो डिफरेंट-डिफरेंट क्लियर्स हैं, वो वर्क करते हैं। क्योंकि क्लेयर्स को और साइकिक जो हमारी एबिलिटी है, उसको एक्टिव करना इज़ लाइक अ मसल। जैसे हमारी मसल ग्रो होती है, हम जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, वो कैसे होता है? हम अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छे से वर्कआउट करते हैं, टाइमली रेस्ट लेते हैं, ठीक है? तब जाके हमारी मसल बनती है। सेम आपका साइकिक एबिलिटी के लिए है, अगर आप इसको टाइम के साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपको टाइम हो जाएगा इनको प्रैक्टिस करते हुए, देन आपकी जो प्राइमरी क्लेयर है, सेकेंडरी क्लेयर है और उसके अलावा मल्टीपल जो क्लेयर्स हैं, उनको आप एक्टिव कर पाएँगे और काफ़ी हद तक उनको यूज़ करके आप अच्छी रीडिंग्स दे पाएँगे। खुद के लिए गाइडेंस ले पाएँगे, औरों के लिए गाइडेंस ले पाएँगे, ठीक है? यस। देन उसके बाद हमारी मेजर जो टाइप की जो हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, वो हमने डिस्कस कर ली, जिसमें हमारी सेंसरी क्लियर्स थी, वो हमने जान ली। अब हम आ जाते हैं कुछ एडवांस्ड एबिलिटीज़ के अंदर, जिसमें किसी पर्सन की जो साइकिक एबिलिटी है, वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाए। वहाँ पे ये एडवांस एबिलिटीज़ हमें जानने की ज़रूरत है, जिसमें से सबसे पहली जो आपकी एडवांस एबिलिटी आती है, वो है टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब कोई भी पर्सन के साथ आपका माइंड टू माइंड कनेक्शन बनना, ठीक है? इवन पर्सन ही नहीं, आप इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लें, उससे भी आप टेलीपैथी कर सकते हैं। और टेलीपैथी हमेशा से मेरी लाइफ़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस रही है, एक इम्पोर्टेंट एबिलिटी रही है और मेरी टेलीपैथी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैंने थ्रू आउट द टाइम की है, जिससे मैंने अपनी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट किया। ठीक है? एंड टेलीपैथी हर किसी को सीखनी चाहिए और डेफ़िनेटली आगे की जो आपके चैप्टर्स आएँगे, उसमें टेलीपैथी को बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा और हम टेलीपैथी के लिए भी स्पेसिफिकली प्लान कर रहे हैं आपके लिए बहुत कुछ, ठीक है? जो कि आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। सेकंड जो आपकी एडवांस एबिलिटी आती है, वो आती है प्रीकॉग्निशन, जिसमें हम कहते हैं फ्यूचर साइटिंग, यानी आपको फ्यूचर का बहुत जल्दी पता चल रहा है। आपको आभास हो जाए कि क्या होने वाला है, कौन-सा इवेंट ऑकर करने वाला है। लोग कहते हैं ना भविष्यवक्ता, ऐसे जो लोग होते हैं, उनके पास जो ये एबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं प्रीकॉग्निशन। उसी का उल्टा आता है आपका रेट्रोकॉग्निशन, यानी पास्ट की जो मेमोरीज़ है, वो अच्छे से फ्लैश करे आपके सामने, अच्छे से आपको याद आने लग जाए, ठीक है? आपको पता हो आपके पास्ट लाइफ़ में आप क्या थे, क्या हुआ था आपके साथ और इनकी अगर आप पास्ट लाइफ़ थेरेपी करते हैं, तो इनको बहुत कुछ नॉलेज वहाँ से मिलता है। बहुत सारी इनसाइट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकते हैं, जिनके पास ये रेट्रोकॉग्निशन वाली एबिलिटी है। देन उसके बाद जो एबिलिटी आपकी आती है, वो है साइकोमेट्री। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसको उससे एनर्जी को कनेक्ट करके आप रीडिंग निकलवा पाएँ। यानी मेरा फ़ोन है, इसको मैं अगर टच करूँ, इसके साथ कनेक्शन बनाऊँ और आँख बंद करके इसको फ़ील करूँ, ये मुझसे क्या कहना चाहता है, तो मैं इससे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता हूँ। हो सकता है मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा जंक एनर्जीज़ हो सकता है मेरे फ़ोन ने बहुत कुछ ऐसा देखा हो जिसकी वज़ह से इसकी एनर्जी खराब हो, तो मैं उसको साइकोमेट्री की हेल्प से उसकी एनर्जी को क्लींस कर सकता हूँ। ठीक है? तो साइकोमेट्री भी आप सीखने वाले हैं। कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके उसकी क्लींजिंग कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी आप लोग रेकी हीलर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, आकशिक आपने सीख रखा है या फिर उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू क्लीन योर रूम, आपका ऑरा, आपके आस-पास जो भी है, हर एक पार्ट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो साइकोमेट्री से आप
इन्फॉर्मेशन भी निकला पाएँगे कि क्या आपका ऑब्जेक्ट कह रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भले ही आपको कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है? बट उनकी भी एनर्जी होती है, उनकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। सो इट इज़ ट्रू, वो साइकोमेट्री का प्रैक्टिकल आपको प्रूव करके दिखाएगा। उसके बाद आपकी जो एडवांस एबिलिटी होती है नेक्स्ट वो है मीडियमशिप। सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप के बारे में आपने जाना होगा, जिसमें हम क्या करते हैं स्पिरिट कम्युनिकेशन, ठीक है? कोई भी आत्मा, सोल, ठीक है? गुड सोल, बैड सोल या फिर कोई पर्सन जो आपका लव्ड वन था वो उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी सोल से हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर उनको मोक्ष चाहिए वो भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर, उनसे कनेक्ट करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके भी काफ़ी स्टेप होते हैं और मीडियमशिप एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, लाइक ऑलमोस्ट 20 टू 30 चैप्टर्स सिर्फ़ मीडियमशिप के होते हैं और इसमें काफ़ी कुछ आपको समझने की ज़रूरत होती है। सो इट्स नॉट लाइक दैट आप आज बैठोगे और मीडियमशिप आप सीख जाओगे, स्पिरिट कम्युनिकेशन सीख जाओगे, ठीक है? तो ये भी एक काफ़ी वास्ट स्टडी है। मीडियमशिप भी काफ़ी बड़ा एक सब्जेक्ट है। देन उसके बाद आता है आपका रिमोट व्यूइंग। अब ये क्या होता है सर? अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आपका दोस्त पुणे में फॉर एग्ज़ाम्पल बैठा है और वो अपने रूम में क्या कर रहा है, ये एग्ज़ैक्टली आप आँख बंद करके देख पाएँ, उसको बता पाएँ, तो कैसा रहेगा? तो ये जो एबिलिटी होती है उसको रिमोट व्यूइंग कहते हैं। आप घर बैठे-बैठे जहाँ भी आप अपने माइंड को लेके जाना चाहें, अपने सिक्स्थ सेंस को लेके जाना चाहें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाना चाहें, तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है? उसको हम रिमोट व्यूइंग बोलते हैं। देन उसके बाद आता है आपका टेलीकाइनेसिस या फिर साइकोकाइनेसिस, जिसको हम कहते हैं माइंड ओवर मैटर। इसमें इस प्रैक्टिकली अंदर आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने देखा होगा, काफ़ी जगह सुना भी होगा, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बिना किसी टच के मूव करें, ठीक है? या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाएँ, ताकि वो हमारे हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर दे। जैसे हमने मार्वल की मूवीज़ में देखा है, डीसी की मूवीज़ में देखा है, जहाँ पे वो अपने हाथों से कुछ जादू निकलता है, कुछ रेज़ निकलती है और वो ऑब्जेक्ट को हवा में उछाल के वो फेंक देते हैं, ठीक है? वो वीएफएक्स उनमें होता है। बट उसको हम अगर स्पिरिचुअली अगर समझने की कोशिश करें, ऑकल्ट साइंस में समझने की कोशिश करें, तो वो टेलीकाइनेसिस होता है, राइट? जिसमें हम मैटर पे कंट्रोल पाते हैं हमारे माइंड से। राइट? सभी को यहाँ पे क्लियर है? थम्स अप देंगे मुझे कमेंट्स में चैट के अंदर येस बोलेंगे कि सारे जो भी मैं एक-एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ वो क्लियर है। ओके, तो अब आई थिंक हमारा जो प्रैक्टिकल का टाइम है वो आ चुका है। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए सभी लोग रेडी हैं? अभी क्या होने वाला है, हम चेक करने वाले हैं हमारी साइकिक एबिलिटी कितनी अच्छे से वर्क कर रही है और कौन-सी साइकिक एबिलिटी अच्छे से वर्क कर रही है और किन-किन पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है? अभी हम कुछ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है? आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से, अपनी एबिलिटी, साइकिक एबिलिटी के हिसाब से मुझे आंसर करना है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ नंबर्स डिज़ाइन किए, ठीक है? और वो नंबर का जो आंसर होगा वो 1 से लेकर 10 के बीच में होगा। मैंने ज़्यादा टफ आप लोगों के लिए नहीं बनाया, क्योंकि अभी शुरुआत है, फर्स्ट क्लास है, ये सिर्फ़ इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम बस चेक करना चाहते हैं, कितने लोग सही आंसर कर पा रहे हैं और कितने नहीं। तो कितने लोगों पे जो सही दे रहे हैं, उन पे थोड़ा-सा ज़्यादा वर्क करना है, लाइक उनको एडवांस और ऊपर लेके जाना है और जो आंसर नहीं कर पा रहे, तो उनकी हेल्प करनी है ताकि वो अपनी साइकिक एबिलिटी को एनहांस कर सकें। तो दोनों जो हमारे पक्ष हैं, दोनों ही सही हैं। अगर आप सही आंसर करते हैं, रॉन्ग आंसर करते हैं, डज़न्ट मैटर, ठीक है? बट आपको आंसर करना है अपने इंट्यूशन के बेस पे। सेकंड जो बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको कुछ भी तुक्का नहीं लगाना है, जिसको हम कहते हैं ना गेस। अ, हम अपनी एग्ज़ाम्स के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स होते हैं, वहाँ पे हम लगाते हैं। 4 में से 1 सही होगा, वो लगा देते हैं। 4 क्वेश्चन्स को लगाते हैं तुक्का, 1 तो सही हो जाएगा, तो वो चारों कवर हो जाएँगे। ये बहुत हम दिमाग लगाते थे। स्पेशली जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए लाइक मी एंड तो वो आपको नहीं करना है। इंट्यूशन, इंट्यूटिव एबिलिटी, टेलीपैथी को रिसीव करना, इट्स लाइक अ सॉफ्ट स्किल। जितना ईज़ी आप जाएँगे, जितना कंफर्टेबल, जितना रिलैक्स्ड आप रहेंगे, उतना बेस्ट आप कर पाएँगे। ठीक है? अगर आप प्रेशर डालेंगे, फ़ोर्स करेंगे कि क्यों नहीं दिख रहा? दिख, 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 तो ज़रूरी नहीं है वो आपको दिखे। हो सकता है आपकी क्लैर अलग हो, आपको दिखाई ना दे बट फ़ील हो, फ़ील ना हो तो सुनाई दे सकता है। चारों तरफ से आपको ओपन रहना है। फ्रॉम एवरीवेयर यू हैव टू बी ओपन। ओके? यस। तो इस प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि क्यों आपको साइकिक मास्टरी को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार वो जान लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला आपकी जो इंट्यूशन है वो डेवलप होती है। अभी आपने इतनी सारी चीज़ें जानी, आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि आपको इस मॉड्यूल के अंदर, इस कोर्स के अंदर अपने इंट्यूशन को नेक्स्ट लेवल पे डेवलपमेंट मिलेगी।
क्योंकि बहुत ऐसे कोर्सेज़ आते हैं जिनमें हम अलग-अलग चीज़ें सीखते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर माइंड? व्हाट अबाउट आवर इंट्यूटिव एबिलिटीज़? उनका क्या? वो तो सर एकदम शार्पन ही नहीं है, उनमें तो जो डस्ट है वो जम गई। तो उस डस्ट को हटाना है और उसपे बहुत अच्छे से काम करना है। देन उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, आप बहुत ही हाइली एक्टिव हो जाते हो अपने डिसिजंस को लेकर। क्या लाइफ में सही है, क्या गलत है, उसके बीच का जो आपको डिसीजन है वो बहुत अच्छे से आप ले पाते हैं, ठीक है? आपको क्लैरिटी रहती है लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आपकी जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और लाइफ के डिसीजंस ट्रस्ट मी आप कभी भी गलत नहीं लेते। हो सकता है लोग आपको सपोर्ट ना करें, बट आप अपने लिए अच्छे डिसीजंस ही लेंगे। देन आप इससे क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी गाइड कर पाएँगे। आपके पास वो गाइडेंस है, वो इंट्यूशन है अपने आप को हील करने का, तो आप दूसरों को भी गाइड कर पाएँगे। देन उसके बाद आपकी जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, हाथों के अंदर, इस पिक्चर में। तो इनको हम ईएसपी कार्ड्स बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कार्ड्स। ये यूज़ ही इंट्यूशन पावर्स को एनहांस करने के लिए होते हैं। तो ये कार्ड्स की जो पीडीएफ है, वो आपको कोर्स में मिलने वाली है, ठीक है? एक्चुअल में ये कार्ड्स 2, 3, 4, 5, 10-10 हज़ार तक भी आते हैं। बट आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। यहाँ पे गाइडेड प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे करने को मिलेंगे और डेली प्रैक्टिसेस होगी, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको खाली छोड़ दिया जाएगा या फिर सिर्फ थ्योरीज होंगी, भर-भर के प्रैक्टिकल्स है आप लोगों के लिए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है। आप पूरे हो जाते हैं हर तरीके से, ठीक है? आप खुद को जो कुछ आप देना चाहें, जो अच्छी-अच्छी लर्निंग्स आप देना चाहें, स्पिरिचुअली आप एनहांस्ड होके कर सकते हैं। आप हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, कोई भी आपके अंदर जेलसी नहीं होती, इनसिक्योरिटी नहीं होती। आप डिटैच्ड रहते हैं हर एक चीज़ से, पॉज़िटिवली, ठीक है? जब भी हम डिटैच्ड रहते हैं, तो हम बहुत अच्छे से विदाउट एनी प्रेशर काम कर सकते हैं, राइट? देन उसके बाद हीलिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस कोर्स के अंदर आप एक प्रैक्टिशनर बनने वाले हैं, आपको सर्टिफ़िकेट्स मिलने वाले हैं, तो उसमें आप हीलर बनेंगे, प्रैक्टिशनर बनेंगे और दूसरों को भी ट्रेन करेंगे इस नॉलेज के लिए। देन प्रोटेक्ट करेंगे जो बैड एनर्जीज़ है, नेगेटिव एनर्जीज़ है, नज़र जो लगती है उन सब चीज़ों से एंड एक बहुत ही वंडरफुल वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, जैसा हम फ़ील करते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसा हम अ, इमेजिन करते हैं वैसा ही हम मैनिफेस्ट करते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, ठीक है? यस, चलिए अब प्रैक्टिस पे आ जाएँ। ठीक है, मुझे बताइए प्रैक्टिकल करें या फिर कोर्स कंटेंट एक बार डिस्कस करें? सभी लोग, जो मेजॉरिटी आपके आंसर्स आएँगे वही हम करेंगे। कोर्स कंटेंट डिस्कस करना है पहले या प्रैक्टिकल? एवरीबॉडी फटाफट से आंसर करेंगे। कंटेंट, प्रैक्टिकल, सभी के आंसर आने चाहिए। प्रैक्टिकल, देखते हैं किसके ज़्यादा आंसर आते हैं। ओके, प्रैक्टिकल, ठीक है। कोर्स कंटेंट तक सभी लोग यहाँ पे पेशेंटली बैठे रहेंगे, ठीक है? तो अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। वेट अ सेकंड। ठीक है। अब मेरे सामने वो नंबर लिखा हुआ है, 1 टू 10 के बीच में वो नंबर होगा, ठीक है? 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 टू 10 कोई भी एक नंबर होगा, उसका आपको कलर भी गेस करना है, ठीक है? ठीक है, मैं कलर पहले आपको रिवील कर देता हूँ। उस नंबर का जो कलर है, जिस कलर में मैंने उसको ड्रॉ किया है, वो है रेड कलर। अब आपको रेड कलर के अंदर या फिर वो नंबर आपको सुनाई भी दे सकता है, जब आप आँख को बंद करेंगे। जब आप आँखें बंद करेंगे, आपको विज़ुअल्स आ सकते हैं उस नंबर के, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे सकता है अपनी आँखों की। देन उसके अलावा आपको फीलिंग हो सकती है। फीलिंग आ सकती है कि कौन-सा गट फीलिंग आ रही है, कौन-से नंबर पे मुझे जाके रुकना चाहिए, वो हो सकता है। तो आपको बहुत रिलैक्स रहना पड़ेगा, ठीक है? मेहता जी, अभी आपको गेस नहीं करना है, अभी आपको रिलैक्स करना है सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि आप जल्दबाज़ी में जब तुक्का लगाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। और जो आंसर है, वो आपको 1 टू 10 सेकंड्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है? जब मैं बोलूँगा कि अब नंबर को रिसीव करना शुरू कीजिए, तो मैं ज़ोर-ज़ोर से अपने मन से आपको टेलीपैथी सेंड करूँगा कि आप उस नंबर को बता पाएँ, ठीक है? तो सभी के कैमराज़ प्लीज़ ऑन होनी चाहिए वरना फिर ये प्रैक्टिकल कंटिन्यू नहीं होगा, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के कैमराज़ ऑन होने चाहिए और अब अपने कैमरा को कोई भी क्लोज़ नहीं करेगा वरना वेटिंग रूम में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है? यस, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, सभी लोग अपनी
आंखें बंद करें, आप स्पेक्स को उतार सकते हैं, चश्मे को उतार सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और कोई भी जल्दी आंसर करने के फिराक में नहीं रहेगा, ठीक है? कि मुझे सर को जल्द से जल्द आंसर करके दिखाना है। कुछ भी प्रूव नहीं करना है आपको, आपको बस अपने आप को एनहांस करना है, अपनी नॉलेज को एनहांस करना है। मैं जब बोलूँगा कि आपको नंबर को रिसीव करना है, तभी आपको रिसीव करना है। अभी आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है। ओके, स्टार्ट टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। Breathe in and breathe out. Again, a long deep breath in and breathe out. सभी की आंखें बंद. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. एंड मैं आपको वो नंबर सेंड करना शुरू कर रहा हूँ रेड कलर के अंदर. उस नंबर को रिसीव कीजिए हर एक क्लैर से, हर एक सिक्स सेंस के पार्ट से उसको रिसीव करना शुरू कीजिए. ओके, अपने आंसर्स देना शुरू करेंगे सभी चैट के अंदर धीरे-धीरे अपनी आंखें खोल के. जो भी नंबर आपको फर्स्ट दिखाई दिया. सभी के आंसर्स आने चाहिए. ठीक है, आई थिंक 2 से 3 लोगों के ही सही आंसर्स आए हैं. वेरी गुड. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 3. ठीक है, ये सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा. लाइक दिस दिख रहा है? यस. आई थिंक 2 से 3 लोगों के ही करेक्ट आंसर आए हैं, बट इट इज टोटली फाइन. ठीक है, आपको निराश नहीं होना, ये नहीं सोचना कि अरे सर मेरा तो गलत आ गया, मैं तो कुछ अपनी लाइफ में कर ही नहीं सकता, साइकिक एबिलिटी मेरी नहीं है. यस, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सभी लोग. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आँख बंद कीजिए और जो मैं आपको पीस के लिए एक इमेज भेज रहा हूँ कि जो आपको शांति को दर्शाए, शांति को सिम्बलाइज़ करे, उस इमेज को इमेजिन कीजिए. हो सकता है एक पर्सन को एंजल दिखाई दे एंड हो सकता है एक पर्सन को डव दिखाई दे. दोनों ही शांति के पीस होते हैं और शांति के सिंबल होते हैं, सॉरी. ठीक है? वो दोनों ही पीस को दर्शाते हैं. तो वहाँ पे जो आपकी साइकिक रीडिंग है, वो राइट होगी. यस, काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे हैं कि मुझे पहले 4 दिखाई दिया एंड देन 3 दिखाई दिया. ठीक है? तरुणा जी, वही है, आपकी साइकिक एबिलिटी पे आपको काम करना है. और कई बार हम बहुत हाइली एक्टिव होते हैं, हाइली लॉजिकल होते हैं. हमारा माइंड ही हमें स्टॉप कर देता है सही आंसर देने से. ठीक है? सो ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस के अंदर होगा. ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास है. इसमें आपको सीरियस नहीं लेना है कुछ भी. ये नहीं सोचना है कि मेरा गलत हुआ, सही हुआ. आपको रिलैक्स रहना है. आई थिंक बिंदु जी का एक सही आंसर आया था, वेरी गुड. एंड भूपेंद्र जी का सही आंसर आया था. ठीक है? और हो सकता है कि वो इमेज जो नंबर 3 की आपके सामने बनी, वो आपके माइंड के लॉजिक्स की वजह से वहाँ पे जाके कन्वर्ट हो गई. ठीक है? नेक्स्ट नंबर पे बढ़ें सभी, एवरीबॉडी. ओके. ठीक है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का सीखने का तरीका अलग-अलग होता है. एक पर्सन अगर क्रिकेट के ज अंदर जा रहा है, तो हो सकता है वो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है. दूसरा पर्सन हो सकता है बहुत अच्छा बॉलर हो, यॉर्कर बहुत अच्छी डाले, बाउंसर बहुत अच्छी डाले. एक पर्सन को हो सकता है 1 महीने में ही खेलना सीख जाए. एक पर्सन हो सकता है उसको सालों की मेहनत लगे बट वो बहुत अच्छा बन जाए. ठीक है? तो हर एक स्टूडेंट का, हर एक पर्सन का अलग-अलग तरीका होता है सीखने का. सो वो अपने मेंटर पे आपको छोड़ना है एंड कुछ भी डाउट नहीं करना है. ठीक है? नेक्स्ट नंबर का जो कलर है, वो भी रेड है. 1 टू 10 के बीच में वो नंबर होगा.
ठीक है? एंड मैं वो नंबर यहाँ पे आपके सामने लगा चुका हूँ और आपको उसको रिसीव करना शुरू करना है। सबसे पहले अपनी आँखें बंद करेंगे। क्लोज़ योर आइज़ and take a nice and slow deep breath in and breathe out. Take a nice and slow deep breath in. Breathe out. एंड मैं अब वो नंबर आपको फॉरवर्ड करना शुरू कर रहा हूँ। सभी लोग बहुत ही आराम से उसको सुनेंगे, फ़ील करेंगे, देखेंगे, व्हाटएवर हर तरीके से उसको रिसीव करेंगे। हो सकता है वो नंबर आके आपको टच करे, आपको आवाज़ लगाए, आपको दिखाई दे, उसकी स्मेल आपको आए, उसका टेस्ट आपको आए। हर तरीके से उसको फ़ील करना है। ओके, सभी अपने आंसर्स देना शुरू करेंगे। वंडरफुल। पहला आंसर ही करेक्ट आया इस बार तो। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल जिनको भी ओके, वाओ, वाओ, वाओ! द नंबर इज़ 5 बहुत सारे लोगों ने इम्प्रूव किया है, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू कैन सी द नंबर इज़ 5 जिन भी लोगों को 5 दिखा, बहुत बढ़िया और जिनको नहीं दिखा या फिर वो बहुत क्लोज़ थे, लाइक 4, 6, 7 ठीक है? तो वो भी ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, राइट? देखा शिफ्ट? फर्स्ट में 1 से 2 के ही आंसर्स आ रहे थे, अब आंसर आपके बढ़ गए, ठीक है? भारती जी 4 और 7 के बीच में आप फँस गए, ठीक है? उसके बीच में आंसर है। राउंड थिंग मूविंग एंटी क्लॉकवाइज ओके उसको कैच कीजिए वंदना जी 5 5 बहुत बढ़िया ठीक है वेरी गुड वाई 55 मंजू जी अगेन वही एग्जांपल है कि डव वाला और आपके एंजल वाला दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 5 ठीक है तो हो सकता है वो डबल बन के आपके सामने आ रहा होगा सोनल जी 5 क्या बात है बहुत बढ़िया और जिनको भी ऑलमोस्ट आसपास थे वो भी बहुत अच्छे अब मैं एक काम कर रहा हूँ थोड़ा-सा ट्रिकी बना रहा हूँ अब आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, दोनों में से आपको एक सही करना है या फिर हो सकता है दोनों ही आप सही बता दें। अब मैंने नंबर का जो कलर है वो चेंज कर दिया है, ठीक है? तो कलर अब मैं आपको रिवील नहीं करूँगा, आपको खुद को ही उसको रिसीव करना है। मैं आपको टेलीपैथी यहाँ से दूँगा, ठीक है? अभी क्या है, अभी आपका कनेक्शन अपने मेंटर के साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको टेलीपैथी कैसे रिसीव करनी है, वो नहीं सिखाया। तो वो आपको एडवांस टॉपिक के अंदर ही पता चलेगा कि वो कनेक्शन अपने सामने वाले पर्सन से कैसे बनाना है और उसको कैसे रिसीव करना है। ठीक है? एक टेक्नीक होती है। तो वो अभी आप नहीं कर रहे, उसके अलावा भी आप आंसर सही दे रहे हैं। तो सोचिए आप टेक्नीक को फ़ॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर मैंने चेंज कर दिया है। 1 टू 10 के बीच में वो नंबर है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि वो पहले अगर वो नंबर आ गया है तो वो रिपीट ना हो। रिपीट भी हो सकता है, नया नंबर भी हो सकता है। हर तरीके से आपको रेडी रहना है। तो अब आपको कलर और नंबर दोनों बताना है। ठीक है? यस, क्लोज़ योर आइज़। लंबी गहरी साँस लेंगे एंड सारा ध्यान रखेंगे अपनी साँसों पर। ये लास्ट आपका प्रैक्टिकल होगा, देन इसके बाद हम कोर्स कंटेंट पे आएँगे, कि कैसे इन एबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग लेके जाएँ। पूरी तरीके से ढीली छोड़ दीजिए अपनी बॉडी को। लंबी गहरी साँस लेते चले जाइए और रिलैक्स होते चले जाइए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। Relax, 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 totally relax, 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 and release. अब मैं वो नंबर आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर रहा हूँ
एंड उसको रिसीव करना शुरू कीजिए। स्लोली अब अपने आंसर देना शुरू कीजिए। ओके, वाओ! वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चाहे नंबर आप एग्ज़ैक्ट गेस ना कर पा रहे हो बट आपने कलर ऑलमोस्ट गेस कर लिया है। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। वाओ! आप लोग तो मास्टर क्लास के अंदर ही ऐसे रिज़ल्ट्स निकाल के ला रहे हैं, तो सोचिए फिर आप कोर्स के अंदर क्या करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनको भी ब्लू कलर दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है? एंड थोड़ा-सा ग्रीन भी दिख रहा है, हो सकता है वो थोड़ा-सा वहाँ पे जाके आपके जैसे मैंने टेलीपैथी आपको सेंड की, आप रिसीव करते-करते थोड़ा-सा मिस आउट हो गए होंगे या कलर थोड़ा-सा शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है? सो इट्स फाइन। ऑलमोस्ट आप ब्लू के आस-पास के जो कलर्स हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लू, डार्क ग्रीन, ठीक है। एंड नंबर इज़ 4, ठीक है? जो नंबर आपका है, दैट इज़ 4। सभी को दिख रहा है? यस, सो द नंबर इज़ 4 विथ ब्लू कलर। जिनको भी ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू के आस-पास दिख रहा है, बहुत बढ़िया। जो नंबर और कलर दोनों गेस कर पाएँ, वो आई थिंक थोड़ा-सा रेयर होंगे यहाँ पे, राइट? या ये थोड़ा-सा टफ था आप लोगों के लिए, ठीक है? मास्टर क्लास के हिसाब से ये थोड़ा-सा टफ था, ठीक है? बहुत बढ़िया, मज़ा आया सभी को? चैट के अंदर लिख देंगे, सब क्यूरियस है इसको आगे और सीखने के लिए और एग्ज़ैक्ट आंसर्स निकालने के लिए, ठीक है? कैसे करना है सर, कैसे हम नंबर्स को निकाल पाएँगे, वो चीज़ें हम सब क्लास के अंदर जानेंगे, बैच के अंदर जानेंगे, ठीक है? मैं आपसे एक बार फटाफट से कोर्स कंटेंट भी अब शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ओके, सो दिस इज़ योर साइकिक मास्टरी कोर्स कंटेंट। 4 कलर नहीं दिखा। यस, 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 ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दिस इज़ योर साइकिक मास्टरी कोर्स कंटेंट एंड ये जो कोर्स है आपका वो 7 डेज़ का होने वाला है, ठीक है? 7 डेज़ की ड्यूरेशन है, बट इसके साथ आपको एक और कॉम्बो, एक और गिफ्ट यहाँ पे मिलने वाला है, वो अभी हम लास्ट में जानेंगे, ठीक है? डे 1 के अंदर हम जानेंगे थोड़ा-सा साइकिक मास्टरी के बारे में, क्लैर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, चक्रास के बारे में और ऑरा के बारे में। कितने लोग एक्साइटेड हैं यहाँ पे एक-दूसरे का ऑरा चेक करने के लिए? आगे जाके एक-दूसरे का ऑरा, ठीक है? नेकेड आई से अपना ऑरा, दूसरों का ऑरा कैसे देखना है, क्या कलर है, वो भी हम जानने वाले हैं, ठीक है? देन चक्रास के बारे में हम जानेंगे, उनकी क्लींजिंग कैसे करनी है एंड डे 1 में हमारा ये होगा। सेकंड डे में हम आएँगे हमारे इंट्यूशन के ऊपर। कैसे आप इन प्रैक्टिकल्स को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे ऐड होगा आपका त्राटक मेडिटेशन जिसमें हम किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, आँख बंद करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि अंदर हमें माइंड के अंदर क्या इमेज बन रही है, ठीक है? सामने जो कलर कलर होता है त्राटक का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक स्टार आपके सामने दिया, उसका कलर रेड है और आपने त्राटक मेडिटेशन करके आँख बंद की तो आपको कलर वहाँ पे चेंज दिखाई देता है। क्योंकि माइंड और आँखें दोनों का जो कलर है, जो परसेप्शन है वो अलग-अलग है। तो इसको भी हम प्रूव करेंगे देन आप समझेंगे ब्रेन वेव्स के बारे में, कि कैसे सर ब्रेन वेव काम करती है, कौन-सी ब्रेन वेव को एक्टिव करके हम डीप ट्रांस में जा सकते हैं। हीलिंग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एग्ज़ैक्ट कार्ड के नंबर, एग्ज़ैक्ट कार्ड के अंदर जो पिक्चर है, जो शेप है, सिंबल है, उनको कैसे सटीक हम बता पाएँ, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। देन ईएलएफ के बारे में हम जानने वाले हैं। मास्टर कीजिए ईएलएफ। ईएलएफ क्या होती है? एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है? आपकी थर्ड आई पे यहाँ पे, जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? एक्चुअल में इसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी
कम होती है, लाइक ईएलएफ, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी बट वेरी पावरफुल एट द सेम टाइम, जहाँ पे आप अपनी टेलीपैथी को मास्टर करेंगे। अभी जो मैं आप लोगों को सेंड कर रहा था, ये ईएलएफ सेंड कर रहा था, ठीक है? ये टेलीपैथी जब हम सेंड करते हैं तब ये आपकी फ्रीक्वेंसी रिलीज़ होती है। सो इसको मास्टर करना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप टेलीपैथी को सीखना चाहते हैं। बिना बोले किसी भी इंसान को आप ऐसी एनर्जी डालें और वो आपका काम बिना बोले कर दे। घर में आलू की सब्जी नहीं, भिंडी की सब्जी खानी है, ये लिख दो, काम हो जाएगा, ठीक है? अपने बच्चे को सुबह उठाना है 5 से 6 बजे, बिना उसको जगाए, टेलीपैथी दो, रात को उसको सोते टाइम एंड आपका काम हो जाएगा। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स करके स्टूडेंट्स ने केस स्टडीज़ शेयर की है एंड ये वर्क करता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनके कॉल्स हमारे पास नहीं आते हैं और हम चाहते हैं कि वो आ जाए। तो मैंने टेलीपैथी यूज़ की, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को हालाँकि, एंड उनका जस्ट टेलीपैथी मैं कर रहा था, करते-करते कॉल आ गया। ठीक है? तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे आज भी याद है जब मेरी टेलीपैथी किसी कॉल को लेकर मैंने सक्सेसफुल करवाई। देन उसके बाद डे 3 के अंदर हम जानेंगे साइकिक डेवलपमेंट के अंदर। अब जो मैंने आपको ईएसपी कार्ड्स के बारे में बताया था जो कि बहुत महँगे आते हैं, उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी और उनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। देन आपका साइकोमेट्री हम जानेंगे। कैसे किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को टच करके उसकी सेंसेस को, उसकी एनर्जी को फ़ील करके हम हीलिंग दे सकते हैं। नेगेटिव ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर सकते हैं। और क्या हमारा ऑब्जेक्ट हमसे कहना चाह रहा है, कितनी बातें उसने स्टोर कर रखी है, वो सब हम सेंस कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आएँगे एडवांस स्पिरिट वर्क एंड साइकिक प्रैक्टिस, यानी डे 4 हमारा चालू होगा, जिसमें हम स्पिरिट कनेक्शन एंड चैनलिंग को समझेंगे। जहाँ पे हम पता करेंगे कौन-सी सर के सोल केसेस के जो रियल और फेक केस होते हैं, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें। क्योंकि 10 केसेस अगर आपके पास सोल के आएँगे, उसमें से 8 से ज़्यादा केसेस तो ड्रामेबाज़ी के होते हैं, 1 से 2 केस आपके रियल होते हैं। तो कैसे पता करें किसी के पर्सन के बॉडी के अंदर सोल है या नहीं, रियल है या नहीं, ड्रामा है, वो हम पता करेंगे। देन आप किसी भी मैसेज को इंटरप्रेट कैसे कर पाएँ, क्योंकि हम जब ड्रीम में होते हैं, रात को सोते हैं, सपना देखते हैं, सुबह उठते ही भूल जाते हैं। बट हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। तो उनको याद रख के कैसे हम उनको इंटरप्रेट करें, वो भी हम जानेंगे, ठीक है? देन स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स को कैसे समझें, वो कैसे हमें हेल्प करती है, कब उनको एक्टिव करें, कब उनसे गाइडेंस लें, ये भी हम जानेंगे। डे 5 के अंदर आप करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स, जिसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल है, बहुत ही एक्सक्लूसिव है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कोर्स के अंदर ऐड किया गया है एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए, वो है कॉस्मिक फ्यूजन। एकमात्र ऐसा प्रैक्टिकल जहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं, या होगा या नहीं, ठीक है? एक बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट्स देने वाला ये प्रैक्टिकल है। इसको अगर आप डेली 21 डेज़ तक कर लेते हैं, आप अपने मैनिफेस्टेशन को ट्रू करवा पाएँगे। तो साइकिक मास्टरी इज़ नॉट ऑल अबाउट इंट्यूशन डेवलपमेंट, बट उसी के साथ-साथ आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को भी पूरा करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। फिर हम ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज़ पाएँगे, जहाँ पे अभी आपने क्या किया, अपनी आँखों को बंद किया और कलर एंड नंबर को इमेजिन किया। तो ब्लाइंडफोल्ड प्रैक्टिसेस में भी हम यही करेंगे, आँखों पे पट्टी लगा के हम किसी भी पेज को टच करेंगे, उसका कलर जानेंगे, नंबर क्या है, ठीक है? क्या सिंबल है पेज के ऊपर या फिर पीडीएफ के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, वो हम जानेंगे। देन ईएलएफ के बारे में हमने जान लिया कैसे ईएलएफ भेजनी है, टेलीपैथी कैसे भेजनी है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को, ये भी हम डे 5 में जानेंगे। डे 6 के अंदर हम आएँगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर। ये एक एडवांस प्रैक्टिकल है जो कि आपको सीधा यूनिवर्स से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दिलवाता है। अब ये क्या होता है सर? आप, मैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल संजय जी, तृप्ति जी, अंजू जी, देन आपकी भूपेंद्र जी, सुमन जी, तरुणा जी, जितने भी लोग हम यहाँ पे हैं, हम सब कलेक्टिवली कनेक्टेड है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक-दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक जाल बनाया हुआ है जिससे हम एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। दैट्स व्हाई मैंने आपको टेलीपैथी भेजी, नंबर इमेजिन करने को कहा और वो नंबर आपने रिसीव किया और काफ़ी लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही आंसर दिए, ठीक है? तो इस प्रैक्टिकल को हम अच्छी तरीके से करेंगे, जानेंगे कि कैसे और एडवांस लेवल पे काम करता है। कैसे हम किसी दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी मन की बात सामने वाले पर्सन तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है? देन डे 7 के अंदर हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। एडिशनल टॉपिक आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें साइकिक एनर्जी हीलिंग आपको मिलने वाली। सर बहुत ज़्यादा हमें डिमांड आ रही थी जिसमें साइकिक सर्जरी, साइकिक हीलिंग आपको सीखनी थी। तो साइकिक एनर्जी हीलिंग हम आपको सिखा रहे हैं कि किसी पर्सन के कितने भी वाउंड्स है, प्रॉब्लम्स है या फिर कोई डिज़ीज़ है, तो उसको आप साइकिक एनर्जी हीलिंग से ठीक कर सकते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे सीखने को मिलेगा, खुद से करने को मिलेगा।
आप खुद की भी प्रॉब्लम्स को हील करेंगे। देन उसके बाद नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में हम जानेंगे। कैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस लोगों की लाइफ में होते हैं, क्या केस स्टडीज़ हैं और कैसे उनकी लाइफ बदल जाती है। मेरे को याद है अजमेर के अंदर एक पर्सन थे, उनकी डेथ मान ली गई थी कि वो उनकी डेथ हो चुकी है और बहुत ही वो काफ़ी ओल्ड थे वो, ठीक है? काफ़ी उम्र थी उनकी, ऑलमोस्ट 90 प्लस। एंड देन उनको लेके जा रहे थे, जिसमें हम 4 कंधे देते हैं, उस पे लेके जा रहे थे एंड एकदम से जब उनका अंतिम संस्कार करने की बारी आई, वो एकदम से उठ के खड़े हो गए, ठीक है? सो ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा जो लेखा-जोखा है, वो एंड होता नहीं है कि हमारा टाइम नहीं आता और हम वापस हमारे प्राण ऊर्जा जो है, वो वापस आ जाती है, ठीक है? सो वहाँ पे हमारे क्या चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और क्या उस दौरान हमने एक्सपीरियंस किया, उससे हमारे इंट्यूशन पे बहुत-बहुत असर पड़ता है। तो लाइफ एंड बियॉन्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप के बारे में भी मैं थोड़ा आपको नॉलेज दूँगा। कैसे ये चीज़ें काम करती है, कैसे फेक और रियल सोल केस को हम आइडेंटिफ़ाई करें और क्या-क्या बातें हम सोल के बारे में जानते हैं। काफ़ी लोगों को डाउट होता है ना कि सर भूत, स्पिरिट होते हैं या नहीं? ये मिथ है, रियलिटी है? सर क्यों जंगलों में या फिर जब भी हम किसी सुनसान हवेली में, ऐसी एरिया में जहाँ पे लोग कम हैं, वहाँ पे ये क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? क्या सब हमारे माइंड का काम है? ये सब चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए ये कोर्स। क्लास की डिटेल्स मैम, अ, अगर आप यहाँ पे हैं तो काइंडली कैन यू शेयर द डिटेल्स? लाइक मेरे पास अभी ये ओल्ड पीडीएफ है। आई डोंट हैव द कॉम्बो पिक्चर। अगर आप शेयर कर सकते हैं, बाकी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार। जस्ट अ सेकंड एवरीवन। ओके, तो मुझे सभी लोग एक बार चैट के अंदर बताएँगे कि कितने लोग स्पिरिट में बिलीव करते हैं और या नहीं भी करते हैं। घोस्ट, स्पिरिट, व्हाटएवर, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे सभी लोग आपसे सुनने के लिए रेडी हैं। यस। तब तक मैं आप लोगों के लिए जो कॉम्बो ऑफर है वो और जो सरप्राइज़ है वो एक बार कलेक्ट कर लेता हूँ। यस, 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 बिलीव ऑन देम, ऑटोमेटिक राइटिंग आई हैव एक्सपीरियंस। किसी का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसा पैरानॉर्मल कुछ फ़ील किया हो एंड आपने स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो? Yes, yes, yes. When my friends think I am generally visit, yes, but can't communicate. ओके, 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 ठीक है। मेरी एक स्टोरी है काफ़ी फ़ेमस, जो मैं आपको कोर्स के अंदर बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया हमारा। यस, मुझे पिक्चर मिल चुकी है, एक बार मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। यस, सो यस, आपको स्क्रीन पे सभी को दिख रहा होगा, आप उसको ज़ूम कर सकते हैं। दिस इज़ योर कॉम्बो ऑफर। सो यस, हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए थर्ड एक्टिवेशन और साइकिक मास्टरी का जो कोर्स, दोनों कॉम्बो के अंदर, ठीक है? एंड
10th ऑफ जून को 5 बजे शाम को इसी सेम टाइम पे आपका थर्ड आई एक्टिवेशन शुरू होने वाला है, जिसकी प्राइस पॉइंट है 1800 रुपीज़ अगर आप सिर्फ़ थर्ड एक्टिवेशन को जॉइन करना चाहते हैं। और 5 डेज़ का ये कोर्स होगा जिसमें आप अपनी थर्ड आई का इंट्यूशन या सॉरी इनिशिएशन या फिर अट्यूनमेंट आप कह लीजिए, वो आप अटेन करेंगे एंड थर्ड आई को कैसे एक्टिवेट करते हैं, क्या प्रैक्टिसेज़ होंगी उसकी और इसमें भी टेलीपैथी का आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसका कोर्स कंटेंट भी आपको ग्रुप में एक बार डलवा दिया जाएगा। देन साइकिक मास्टरी आपका शुरू हो रहा है 18th ऑफ जून से सेम इसी टाइम पे 5 बजे। यानी 10 तारीख से लेकर ऑलमोस्ट 14 तक हमारा थर्ड एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑलमोस्ट 20, 25, 30 लोग इसमें ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं फर्स्ट डे के अंदर ही, ठीक है? एंड ऑलरेडी बहुत सारा इस पे आपके प्राची मैम के पास, टीम के पास काफ़ी इंक्वायरीज़ आ रही है, डीएम्स आ रहे हैं। क्योंकि वो जानना चाहते हैं थर्ड आई और साइकिक का कॉम्बो ऑफर क्या था, ठीक है? एंड साइकिक मास्टरी 10 आपके 18 जून से शुरू होने वाला है 5 बजे। ये 7 दिन का कोर्स है। अगर आप इसको अलग से जॉइन करना चाहते हैं तो 2100 आपको देने पड़ेंगे। बट अगर आप दोनों कोर्सेज़ में एनरोल करते हैं, तो आपका जो प्राइस होगा वो 3900 में आपको मिलने वाला है। एक्चुअल में जो थर्ड आई की प्राइस थी वो 3000 थी, बट 1800 रखी गई है एंड साइकिक मास्टरी की 5100 थी बट 2100 अभी रखी गई है। और वैसे तो कॉम्बो ऑफर इनका 8100 का बन रहा था, बट यहाँ पे आपको इसका कॉम्बो 3900 में मिलने वाला है, ठीक है? सो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पेमेंट आप कर सकते हैं एंड पेमेंट करने के बाद जो नीचे नंबर दिए गए हैं रेड कलर के अंदर, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इनकी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। अब किसी का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। हाँ जी, ममता जी। हेलो सर। सर हेलो मैंने जी। आपका बेसिक जो कोर्स था वो किया था और यस, उसके बाद में अब मैं तो इन बिटवीन भी कोई और है तो वो भी बताइएगा ताकि वो लगता है ना कि कोई स्टेप नहीं छूटना चाहिए। यस, 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 डेफिनिटली अभी एडवांस हिप्नोसिस आपका चल रहा है, हाँ, तो वो वाला जो है अगर वो भी ऐड कर दे तो हमें थोड़ा और आइडिया हो जाए कि हाँ अगर उसका भी बेसिकली फिर नहीं तो लगेगा कि अच्छा ये वाला हुआ है और आप इसके बाद थर्ड पे आ गए हो बट सेकंड कहाँ चला गया। या राइट। तो अभी एक क्लास ही हुई है उसकी, आज जो नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, वो 9 बजे है और एडवांस हिप्नोसिस में आपको क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी के अंदर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसमें आप प्रॉपर हिप्नोथेरेपिस्ट बन जाएँगे इस कोर्स के अंदर और ये पूरा एडवांस बैच होगा आपके लिए, जो कि एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है उसकी और रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ओके सर तो उसको भी ऐड करके एक बार हो सकता है माइट भी मेरी तरह और भी हो कोई यस, जिनका ये हो तो प्लीज या आप शेयर कीजिएगा कि उसको भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो व्हाट विल बी श्योर। द फाइनल अमाउंट और क्या वो रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस आइडिया एंड डेफिनिटली काफ़ी लोग होंगे, आई एम श्योर कि इंटरेस्टेड। आपके अगर मुँह से ये बात निकली है, सो डेफिनिटली वेट आई विल शेयर। माइट भी मेरे जैसे मैंने तभी आपसे वो शेयर किया कि माइट भी मेरे जैसे क्योंकि देखिए अभी वो थर्ड है और फर्स्ट यस, हमने किया बेसिक तो बीच वाला भी तो है ना कोर्स तो उसको भी या अगर लेके चलते हैं तो ये पता लगेगा कि हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं फिर इसके ऊपर जाना है जो भी यस, रहेगा। यस, यस। तो आपने जी बेसिक कर लिया राइट? हाँ जी या आपसे ही किया बेसिक के था। अंदर यस, यस, वंडरफुल। सो दिस इज़ योर एडवांस क्लिनिकल हिप्नोसिस, इसमें आपको 17 दिन के अलग-अलग डेज़ बाँटे गए हैं, जिसमें आप लोगों के लिए पूरा प्लान्ड है कि कैसे आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं और हिप्नोथेरेपी में अपना डोमिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक फ्री बोनस आप सभी लोगों के लिए है, जिसमें एक फुल फ्लेज हिप्नोथेरेपी सेशन आप सभी को मिलने वाला है, जहाँ पे आप अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे। एक्चुअल में उस सेशन के चार्जेस मेरे पर्सनली होते हैं 7000, बट इस कोर्स के अंदर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है? सो डे 1 से अगर हम शुरू करें तो आपको बिकमिंग अ वंडरफुल हिप्नोथेरेपिस्ट कैसे वो बने, क्या-क्या उसकी कोर फाउंडेशन है, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन डे 2 में हम आते हैं हाउ टू बिल्ड रैपो। कैसे एक पर्सन के साथ हम रैपो बिल्ड करें, रैपो बिल्ड करने का मतलब उस पर्सन को अपनी फ्रीक्वेंसी में लेके आना, ठीक है? कई बार होता है ना हम जैसे बिहेव करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर हम ऐसे हाथ को मूव करके बात कर रहे हैं, सामने वाला भी वैसे करने लग जाए। हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन भी उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर दे, तो उसको हम रैपो बिल्डिंग कहते हैं। मतलब आप सामने वाले की फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच अप करवा दें और ये बिज़नेस डील्स में, इंटरव्यू क्रैक करने में और काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए ये यूज़ होता है।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक थेरेपिस्ट को सीखना ये बहुत ज़रूरी है। सो इसका चैप्टर आज से शुरू हो रहा है। जितने भी लोग रैपो बिल्ड करना चाहते हैं, जो लोगों की बात नहीं मानते, जैसे काफ़ी लोग हमारे घर के अंदर भी होते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। सो उनके लिए रैपो बिल्डिंग इज़ द बेस्ट थिंग जो आप सीख सकते हैं। डे 3 के अंदर हम जानेंगे लॉ ऑफ सजेस्टिबिलिटी। अब काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और उनको मेडिटेशन में लेके जाना, थेरेपी में लेके जाना बहुत टफ होता है। इतना ईज़ी होता नहीं है। तो उनकी पर्सनैलिटी को कैसे पहचानें और उसके हिसाब से उनको सजेशंस देके हील कैसे किया जाए और थेरेपी उनकी बहुत अच्छे से काम करे, तब वहाँ पे हमारा लॉ ऑफ सजेस्टिबिलिटी हमें हेल्प करता है। ठीक है? और इसमें भी यही है कि अगर कोई पर्सन आपकी बात नहीं मान रहा, उसको छोटे-छोटे सजेशंस को फॉलो करवा के आप अपनी बात को मनवा सकते हैं। देन डे 4 आपका शुरू होता है मेटा क्वेश्चनिंग। मेटा क्वेश्चनिंग क्या होती है? काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो अपनी हिडन प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, हिडन एजेंडा को भी लेके आते हैं। तो उनको कैसे आप बिना बोले निकलवा लें, ठीक है? वो सामने वाला आपको बता नहीं रहा, बट आप उनकी काउंसलिंग कर के, मेटा क्वेश्चनिंग उनको कर के अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस, एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जो आपको पूछने हैं, ठीक है? वो आपको सभी प्रिपेयर्ड मिलेंगे। बस अब वो आपको डालने हैं उनके सामने और वो कन्फ्यूज़ होके कुछ भी आंसर करेंगे। और जब भी माइंड कन्फ्यूज़ होता है, कन्फ्यूजन में वो बहुत कुछ ऐसी बातें बता देता है जो रियल होती हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है जब भी माइंड कन्फ्यूज़ होता है। सो मेटा क्वेश्चनिंग इज़ अ वेरी गुड टॉपिक इफ यू वांट टू डू अ ग्रेट काउंसलिंग। देन इंडक्शंस, कन्विंसर्स एंड डीपनर्स। ये 3 हमारे ऐसे अलग-अलग टॉपिक हैं जिनको हमने अलग-अलग डे पे डिसाइड किया डिस्कस करने का। किसी भी पर्सन को थेरेपी में ले जाना इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो ईज़िली रिलैक्स नहीं होते, ईज़िली डीप ट्रांस के जा नहीं पाते। उनको उनका माइंड बहुत लॉजिकल होता है, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं कि क्या ये मेरे पे काम करेगा? क्या ये चीज़ें वर्क करती हैं? तो वो बहुत सारे लॉजिक्स लेके आपके पास आते हैं। तो इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप उनको बहुत अच्छे से ट्रांस में ले जा सकते हैं। ठीक है? इंडक्शन, कन्विंसर एंड डीपनर, ये तीनों आपको डिटेल में समझाए जाएँगे, इनके भी डिफरेंट-डिफरेंट चैप्टर्स हैं और आपको स्क्रिप्ट मिलेगी। 150 से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स आपको मिलने वाली है इस कोर्स के अंदर, जिनको आप फॉलो करके आप किसी भी टाइप के क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं। फिर चाहे वो एडिक्शन का हो, कोई अलग पेशेंट हो, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी को किसी चीज़ का फास्ट फूड का एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग का, अल्कोहल का, या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी है, कोई डिसऑर्डर है, कोई फोबिया है, हर तरीके की स्क्रिप्ट वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको इसमें भी अगेन साइकिक सर्जरी सिखाई जाएगी, बट अलग तरीके से। हिप्नोसिस के तरीके से कैसे साइकिक हीलिंग, साइकिक सर्जरी करें, बिना कट के, बिना पेनलेस प्रोसेस के साथ आप साइकिक सर्जरी कैसे करें। मेरी जो ग्रैंडमदर थी, अभी वो नहीं है, बट जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेडिकेशन पे थी, तो मैंने उनकी साइकिक हीलिंग की। वहाँ पे मुझे पता चला कि उनके बॉडी में मेडिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एंड उसको बंद कर दिया जाए। सेम चीज़ 1 घंटे के बाद डॉक्टर से पता चली कि इनकी मेडिकेशन की वज़ह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और उसको वहीं पे बंद कर देना चाहिए। तो साइकिक हीलिंग, साइकिक सर्जरी बहुत कुछ आपको बता सकती है जो अदर कोई मॉडलिटी नहीं बता पाती। ये आप किसी भी क्लाइंट के अंदर एकदम उसकी एक सेल के अंदर घुस सकते हैं। दैट्स हाउ मच पावरफुल इज़ साइकिक सर्जरी एंड साइकिक हीलिंग। देन उसके बाद आता है काउंसलिंग पार्ट, हम डिस्कस करेंगे एंड हाउ टू टेक अ सेशन। एक सेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे एक सेशन को लिया जाता है। ठीक है? आप कल को अपना ऑफ़िस क्रिएट करेंगे, आपके पास अलग-अलग क्लाइंट्स आएँगे, आप अपना स्टाफ़ भी क्रिएट करेंगे, कैसे आपको अपने अंडर में एक जन रखना है, अलग-अलग ट्रेनर्स भी आप बनाएँगे, आप खुद ट्रेन करेंगे, देन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपको हाउ टू टेक अ सेशन, इस चैप्टर को एक बार पढ़ना, जानना। देन उसके बाद हम आ जाते हैं हेल्प फ्रॉम द अदर साइड। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आप बड़ी-बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ है रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, ये कैसे इतना अमीर हो पाए और कैसे इनका जो डीपर नॉलेज है, जो इनर नॉलेज है, वो हम कैसे रिसीव करें, ये प्रैक्टिकल आपको वो हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मॉडलिंग करना चाहता है या फिर मिस इंडिया बनना चाहता है, मिस यूनिवर्स, तो बड़े-बड़े जो मिस यूनिवर्स है, मिसेस इंडिया है, उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट करके वो ऑरा अपनी पर्सनैलिटी में उनके ट्रेट्स ला सकते हैं। ठीक है? इस पे पूरी बुक भी लिखी गई है। देन डे 14 के अंदर हम जानेंगे ट्रिगर्स के बारे में। ट्रिगर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे स्विच वर्ड होते हैं, जैसे हम मंत्रा रीड करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम की चैंटिंग करते हैं, तो हमें बहुत रिलीव्ड फील होता है, क्योंकि हम वो बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे ट्रिगर्स काम करते हैं। उन ट्रिगर्स पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खराब ट्रिगर्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने रोड पे कोई एक एक्सीडेंट देख लिया, हो सकता है आपका दिल दहल जाए। दूसरा कोई अगर कोई पर्सन है उसके लिए वो बहुत नॉर्मल बात हो। तीसरा अगर कोई पर्सन देख रहा है, हो सकता है वो उसकी हेल्प करे। तो सबका माइंड अलग-अलग तरीके से पर्सीव करता है। तो वहाँ पे हमारे ट्रिगर्स वर्क करते हैं, ठीक है?
उन ट्रिगर्स को निकालना और अच्छे ट्रिगर्स को सेट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मनी फील कर रहे हैं और आपके पास ट्रिगर आपके माइंड में सेट है अबंडेंस, जब भी आप 11 टाइम्स अबंडेंस अबंडेंस बोलेंगे, आप उसी सेम एनर्जी में आ जाएंगे। ऐसे हमारे ट्रिगर्स काम करते हैं। देन आते हैं हम पेन एंड प्लेजर थ्योरी एंड रिमूव एनी एडिक्शन। इन 2 चैप्टर्स के अंदर हम एडिक्शन पे काम करेंगे। कितने लोगों को अलग-अलग टाइप के सीवियर एडिक्शन होते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होती है, पेन होता है, वो कैसे रिलीज़ किया जाए? और हम क्या करते हैं, हमारे खुद के माइंड के हिसाब से बैड कर्मा और गुड कर्मा बनाते हैं। बहुत सारे लोग आपको लाइफ़ में दिखेंगे जो बहुत गिल्ट लेते हैं अपने मन के अंदर, कि ये काम मैंने क्यों कर दिया? ये काम मेरी वज़ह से गलत हो गया इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। तो वो गिल्टीज़ क्या करती है, हमारे बैड कर्मास बनाती है। तो उनको कैसे निकालें, ये हम इन चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सेम क्लाइंट के अंदर कैसे निकालें और उसको एक बहुत अच्छी थेरेपी और हीलिंग प्रोवाइड करें, ताकि वो अपनी लाइफ में रॉक करे, हील हो जाए। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजी का या फिर कोई भी डिफरेंट नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आप नया आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम और बहुत लोगों को हील करना चाहते हैं, बहुत लोगों तक पहुँचना चाहते हैं मेरी तरह, सो ये कोर्स आप जॉइन कर सकते हैं। और इस कोर्स के बाद आप ऑकल्ट साइंस के अंदर खुद को हील करके, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लाइंट्स को हील करके अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। लिटरली एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। दैट इज़ अ पावर ऑफ हिप्नोसिस, ठीक है? देन उसी के साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रोग्राम करेंगे एंड बहुत सारे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगे और एक वंडरफुल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। इट्स लाइक आप दिन के 1 घंटे, 2 घंटे भी काम कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा कमा रहे हो कि बहुत सारे लोगों की जो पूरे दिन की मेहनत है, वो आप 1 से 2 घंटे में अर्न कर लोगे। ठीक है? सो ऑकल्ट साइंस का स्पिरिचुअल कोच होने का ये फ़ायदा है। एंड एक बार प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। 2 जून से हमारा कोर्स शुरू हो चुका है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हमारी क्लासेस चलेगी। यानी 2 जून को एक क्लास हो गई है जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया है, कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। आज का जो टॉपिक है वो रैपो बिल्डिंग है, तो वो हम जानने वाले हैं। एंड हफ्ते में 1-1 दिन का गैप मिलेगा। सैटरडे, संडे 2 दिन आपका ऑफ रहेगा प्रैक्टिस के लिए। आपके ग्रुप बनाए जाएँगे अलग-अलग और उसमें आपको प्रैक्टिकल्स दिए जाएँगे जिसको आपको करना है। और इसकी जो फीस है, जो रैपिड हिप्नोसिस के अंदर थे ऑलरेडी स्टूडेंट्स, उनको 3950 पे करना है। बट जो बाहर के स्टूडेंट हैं जिनको रैपिड हिप्नोसिस जिन्होंने जॉइन नहीं किया, उनके लिए 4500 फीस नहीं है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। उनके लिए 4100 फीस है, ठीक है? जो जॉइन करना चाहते हैं, राइट? एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पे कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। 9 बजे से आज शाम को इसकी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है? सो ये भी एक बेहतरीन मौका है। साइकिक मास्टरी और एडवांस आपका और देन थर्ड एक्टिवेशन, ये 3 कोर्स आपके लिए मैं कह सकता हूँ एक फाउंडेशन का काम करेंगे और एडवांस में ले जाने का काम करेंगे। ज़ीरो टू हीरो बैचेज़ हैं ये हमारे तीनों। तो आप काफ़ी लोग हैं जो तीनों में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। ठीक है? सर एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, या क्योंकि यहाँ पे जो है ये तीनों ही कोर्सेज में ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो उन सभी ने जब जब हमसे क्वेरी करी थी तो वी हैड आल्सो गिवन देम अ कॉम्बो ऑफर फॉर ऑल 3 कोर्सेज, यानी कि एक एडिशनल बेनिफिट अगर आप एडवांस हिप्नोसिस एंड थर्ड आई एंड साइकिक मास्टरी तीनों करते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जो रेड कलर से नंबर है। अगर आप तीनों में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे सारी मिल जाएगी। जी तृप्ति जी, डायरेक्ट एडवांस जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा आपका बेसिक का भी रिवीजन हो जाएगा। बाकी अगर आप बेसिक करना चाहते हैं तो आप उसकी रिकॉर्डिंग ले लीजिए, लाइक 199 में आपको पूरा बेसिक मिल रहा है। सो आपको ऑलरेडी लाइक 4300 के आसपास आपको पूरा पड़ेगा, एडवांस और बेसिक दोनों। सो बेसिक के ज़्यादा चार्जेस नहीं रखे थे हमने, 199 में आपको बेसिक मिल रहा है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप सीधा डायरेक्ट कोप अप कर सकते हैं, तो डेफिनिटली हम एडवांस के अंदर थोड़ा हेल्प कर देंगे आपको बेसिक समझने में। यस, यू आर वेलकम। उसके अलावा किसी का कोई डाउट है? ऑफलाइन भी होता है यहाँ क्लास? संजय जी, ऑफलाइन डेफिनिटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, हम लाना चाहते हैं और इस पे भी काम चल रहा है। आप जल्दी ही देखेंगे, बट अभी के लिए ये जो तीनों कोर्सेज़ है वो ऑनलाइन है। प्लीज़ सेंड पीडीएफ। यस, आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी तीनों बैचेज़ की, ठीक है? एडवांस की भी एंड आपके थर्ड आई एंड साइकिक मास्टरी की भी। वेबिनार का स्पेशल ऑफर होगा ना सर, लास्ट टाइम आपने दिया था। यस पल्लवी जी, ये स्पेशल ऑफर ही आपको जो कॉम्बो मिल रहा है 3900। और अगर आपको तीनों कोर्सेज़ का कॉम्बो चाहिए तो वो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं टीम को और आपको वो हेल्प करेंगे। डायरेक्ट एडवांस जॉइन कर सकते हो, कब एनरोल कर सकते हैं? तृप्ति जी, आप अभी भी कर सकते हैं, अभी जाके आप मैसेज कर दीजिए मैम को एंड वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो जितने भी लोग आज एडवांस के अंदर भी आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम है।
आप आइए और देखिए एडवांस के मज़े, कितनी चीज़ें आपको वहाँ पे भी सीखने को मिलती हैं। ठीक है? तो तीनों कोर्सेज़ आपके लिए वो कहते हैं ना एक पाइपलाइन है कि आपको बस एंटर करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सर आपके यहाँ से जल्दी रिप्लाई नहीं देते, बहुत बार कॉल किया था मैंने। पल्लवी जी, क्या डाउट था आपका? सॉरी लास्ट टाइम 3100 था। मुझे प्राइज़ेज़ का थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि काफ़ी चीज़ों में मुझे प्राइज़ेज़ पे लाइक आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो मुझे याद नहीं आ रहा। बट डेफ़िनिटली टीम आपको हेल्प करेगी जो भी प्राइज़ेज़ है उसके ऊपर। हाँ जी, अंजू जी, अनम्यूट कीजिए। सर मैंने उन 2 कोर्सों का तो ले ले रखा है, लेकिन हिप्नोसिस के बारे में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। ओके। और अगर मैं ये एडवांस वाला कॉम्बो में लेती हूँ, तो क्या हुँ, मुझे कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल समझ आएगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और मैं तो कहता हूँ हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस इज़ द ईज़िएस्ट थिंग, ईज़िएस्ट स्टडी जिसको आप बहुत अच्छे से ईज़िली समझ सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे बहुत सर के ऊपर से जा रहा है। बहुत आराम-आराम से हम चीज़ों को डिस्कस करके चलते हैं, तो आपको सब समझ आएगा। डोंट वरी। क्योंकि मुझे मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, इसलिए मैंने ये कोर्स लिए हैं दोनों। क्योंकि मेरे को मेडिटेशन में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी फीलिंग्स नहीं होती। आपको हिप्नोसिस में इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ फ़ील नहीं होता, तो आपकी पर्सनैलिटी भी आप पता कर पाएँगे। एंड आप थर्ड एक्टिवेशन और साइकिक मास्टरी तो सीख ही रहे हैं। उसके साथ-साथ अगर आप एडवांस में भी जॉइन कर लेते हैं, सो फिर आई डोंट थिंक सो आपको थेरेपिस्ट बनने के लिए कोई अदर कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक ओके है? सर, थैंक यू। येस, यू आर वेलकम। हाँ जी, संजय जी, अनम्यूट कीजिए। सर एक्चुअली मैं ये बात पूछना चाहता था कि अगर कोई बंदा बिल्कुल रॉ है ना, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चीज की, मतलब नथिंग डूइंग, तो उसको कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मास्टर द थिंग्स? Like all of these courses are या you talking about? ऑल ऑफ दिस कोर्सेज? Whenever you will complete all your classes ओके with the practicals done, you will achieve the thing. Like what milestone you want to achieve, like you want to heal people, you want to heal yourself, you want to get the exact to the core of the occult science, you will get it. ओके Yes. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर तो आपको सारे बेसिक्स क्लियर होना शुरू हो जाएँगे कि क्या-क्या लेयर्स थी, जो मैं इतना टफ समझ रहा था बट एक्चुअल में कुछ टफ था नहीं। मुझे आराम से बस उन चीज़ों को फ़ील करते हुए, समझते हुए चलना था। ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं संजय जी जो बिगिनर्स होते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपनी लाइफ़ के अंदर। like actually first we'll have to do the basic course, then we have to go for the advanced course, you know? बेसिक कोर्स इज़ जस्ट लाइक अ वर्कशॉप जिसमें आपको हिप्नोसिस के बारे में बताया जाता है कि कैसे हिप्नोसिस थोड़ा-सा काम करता है। बट Okay. अगर आप एडवांस में आ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको वो बेसिक का जो नॉलेज है, वो क्लियर करवाया जाएगा। Okay, then after advanced, what we have to do, but then we have to do some other courses also. Yeah, अ, the, नथिंग लाइक इट्स अप टू यू लाइक सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। okay, आई एम आल्सो लर्निंग न्यू कोर्सेज़, न्यू थिंग्स इन ऑकल्ट साइंस। अपडेटेड रहना तो हमेशा इम्पोर्टेंट है। बट इस कोर्स को सीखने के बाद आप इतने लाइक कैपेबल हो जाएँगे कि आपको कोई भी अदर कोर्स अगर सीखने का मौका मिलता है, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा चेरी ऑन द केक होगा, ऐड ऑन होगा। okay. यस, And मतलब कि after a month, मतलब कि you can able to heal the people and you can able to डेफिनिटली। इवन receive आप the क्लासेस energy. में सीखते-सीखते हील करना शुरू कर देंगे। Okay, ठीक है? बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया है ये कमाल। 20,000 की हीलिंग्स एक-एक सिंगल क्लाइंट को उन्होंने सेल किया है। okay. ठीक है? Right. Thank you. यस। Thank you. मेहता जी। हाँ जी, मेहता जी अनम्यूट कीजिए। सर निवेदन है, मैंने अभी इसमें मैसेज भी डाला है हाँ कि जी। कोई प्रश्नकर्ता के उत्तर में पहले लिख देता हूँ, लगभग सभी उत्तर सही होते हैं। ये कौन सा लेवल है सर? इसमें मुझे और क्या करना होगा सर? लेवल तो मैं एग्ज़ैक्ट आपको नहीं बता सकता, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। बट लाइक आप ये बता रहे हैं कि मेरे इंट्यूशन काफ़ी अच्छे हैं, कि आप आंसर कर देते हैं। जी सर, जैसे कोई प्रश्न आपने किया है या मैं बोलता हूँ कि आप एक फूल का नाम लिखिए और आप लिख लेते हो और मैं बता देता हूँ, हुँ। तो वो लेवल क्या है, किस टाइप का है, मेहता उससे जी, और वो कहाँ लेवल आगे ऐसा है कि बढ़ोगे? अब आप रेडी हैं दूसरों को भी ट्रेन करने के लिए, तो आपको एक अच्छा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की ज़रूरत है जो आपको वो एक कंटेंट दे सके, जिसकी वज़ह से आप उसको जी यूज़ करके आप अदर लोगों को ट्रेन कर सकें। तो जी साइकिक जी। मास्टरी एंड थर्ड एक्टिवेशन आपके लिए वो काम करेगा। थर्ड आई वाला ज्वाइन करना चाहिए।
थर्ड आई और साइकिक मास्टरी दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों कॉम्बो में आप लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। जी जी, ठीक 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 सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, सो अब किसी के डाउट है सर आपके यहाँ से? ठीक है, वो हो गया था। पल्लवी जी, मैम एक बार पल्लवी जी का भी देख लीजिएगा, वो लाइक उनको किसी कॉम्बो ऑफर के लिए भी पूछना है। ओके, आई डोंट थिंक सो अब किसी का कोई आंसर है। मेरा फोन भी डेड होने वाला है, ऑलमोस्ट 4% इज देयर। ठीक है, चलिए मैं एक बार बोल देता हूँ फाइनल जो मेरा जो मैसेज है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जॉइनिंग, इतने देर तक टिके रहने के लिए, पेशेंस दिखाने के लिए। सर आफ्टर कोर्स इज ओवर एनी रिविजन? रिविजन लाइक किस चीज़ का रिविजन? हम प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली भारती जी। 2 दिन मैंने बफर में रखे हैं, एडवांस का जो 17 दिन है, 15 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और 2 दिन हमने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, इतना पेशेंटली बैठने के लिए, सुनने के लिए मुझे। ठीक है, और ऐसे ही न्यू कोर्सेज, एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। ये प्रैक्टिकल्स, ये एक्साइटमेंट मुझे पता है कितना अच्छा फील होता है जब ऐसी-ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, खुद सीखते हैं। किस चीज़ को बिना हाथ लगाए हिला सकते हैं। यस ललित जी, ये तो टेलीकाइनेसिस में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, इट्स अ वेरी रेयर एबिलिटी। टेलीकाइनेसिस सबसे मैं कह सकता हूँ टफेस्ट आपकी एबिलिटी है, जिसको अचीव करना सबसे लास्ट स्टेप है वो साइकिक एबिलिटी का, कि किसी चीज़ को आप बिना टच किए उसको मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फूँक मारे ललित जी और वो मूव कर जाए कि ठीक है मैंने अचीव कर लिया टेलीकाइनेसिस। नो, ठीक है? या इस कोर्स में है ललित जी टेलीकाइनेसिस के बारे में मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड कर सकता हूँ। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी टाइम लगे, क्योंकि टाइम लगता है। और आपको मैं पूरा बता दूँगा कि किस पे भी करना है प्रैक्टिकल, कैसे मूव करना है। वो आप पे है कि आप कितने टाइम में उसको अचीव कर लेते हैं, ठीक है? बट प्रॉपर टेलीकाइनेसिस पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी डिस्कस करने के लिए। सर कोई भी क्वेश्चन का आंसर मुझे वही टाइम आता है, तो ये क्या है सर? अच्छी इंट्यूशन है, और ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट करनी चाहिए आपको। ठीक है? यस, सो प्राची मैम आप यहाँ पे हैं, तो आई डोंट थिंक सो अब किसी के डाउट है, आप प्लीज़ कंक्लूड कर दीजिए। एक बार। यस सर, सब किसी का कोई भी डाउट नहीं है एंड बहुत ब्यूटीफुल सेशन था। तो व्हाट्सएप पे किसी को कोई भी डाउट है आप आगे फर्दर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज आई एम सॉरी लास्ट टाइम वाला कॉम्बो ऑफर सिस्टम में नहीं शो कर रहा, सो आई एम ट्राइंग शो कर जाता बट नहीं कर रहा। तो प्लीज आप लोग जो है इस वाले कॉम्बो ऑफर का बेनिफिट ले लीजिए और इसको इस टाइम मत जाने दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप थर्ड आई, साइकिक मास्टरी एंड हिप्नोसिस तीनों ही बैच करना चाहते हैं, देन एक स्पेशल ऑफर वहां पे आपको मिल जाएगा। प्लस इफ यू आर रजिस्टरिंग डायरेक्टली इन एडवांस, सो डोंट वरी, आपको एडवांस में रैपिड हिप्नोसिस के लिए भी एनरोलमेंट मिल जाएगा। वो हम आपके साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे, तो कोई भी वहां पे कंफ्यूजन नहीं आएगा। सो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ये वाला कॉम्बो ऑफर को मत जाने दीजिएगा। एंड स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। 8130283244 नंबर सभी के पास है मेरा, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट आप जरूर शेयर कर दीजिए। Thank you so much everyone for joining in. Thank you sir for the session. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much. I'm truly grateful for you. See you all.